हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स में पेज नंबर 53 से 54 तक कवर करेंगे। इसमें पहले हम करेंगे लेट अस एक्सप्लोर, ये इन बिटवीन क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर एंगल TER इज इक्वल टू 80 डिग्री। गिवन फिगर में एंगल TER दिया हुआ है आपको 80 डिग्री। अब पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BET। BET ये वाला एंगल हुआ आपका, इसका मेजर बताना आपको कितना है। और व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल SET, और ये छोटा वाला एंगल है, इसको भी बताना है। तो अब आपको फिगर को देख के पता लग रहा है ये जो एंगल है BER, ये हमने देख के लिखा है, इसमें बताया है कि BER स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो ये स्ट्रेट एंगल है, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है ना। और अगर आपको ये एंगल बताना है, ये वाला, तो आप अगर हम रफ फिगर एक ड्रॉ करें, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये एक एंगल बना हुआ है, तो ये पूरा एंगल आपको पता है 180 होता है, और ये वाला आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, जो कि देखो यहाँ T दिया हुआ है या E दिया हुआ है, यहाँ R है, ये B है, ये 180 है टोटल आपको पता है, और ये वाला दिया हुआ है, तो ये 180 में से माइनस कर देंगे तो बाकी का दूसरा वाला एंगल आ जाएगा। तो इसी तरह हम निकालेंगे एंगल BET इज इक्वल टू एंगल BER माइनस एंगल TER। तो आपका BER 180 डिग्री है और TR दिया हुआ है 80 डिग्री, तो माइनस कर क्या है 100 डिग्री। तो ये आपका यहाँ पे लिख देंगे हम, कितना डिग्री का है 100 डिग्री का। नेक्स्ट हम बात करें तो SET, एंगल SET, तो इसमें देखेंगे जो SET में ये वाली जो रे है ये 90 यहाँ तक बन रहा है, ये वाला ये दिया हुआ है आपको, ये देख के पता लग रहा है, देखो दिया हुआ है इसमें एंगल SER दिया हुआ है आपको 90 डिग्री, और इसी के अंदर तो ये लाई करी है रे, इसका मतलब 90 से कम है, और इसमें से अगर हम ये 80 वाला माइनस कर दें, ये देखिए ये वाला माइनस कर दें, तो ये बाकी का बचा हुआ ये एक्स्ट्रा पोर्शन ये आ जाएगा आपका। तो इसी तरह निकालेंगे हम 90 डिग्री माइनस एंगल TER, दैट इज 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है आपका 10 डिग्री का है। इस तरह आप निकाल सकते हो। अब हम करेंगे फिगर इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। आपको कुछ डिग्री दी हुई है, मैं उसको उसी एंगल का आपको एंगल्स बनाने हैं उसी डिग्री का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका 140 डिग्री। तो देखिए 140 डिग्री के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, अब इस पे हम वर्टेक्स पे बना रहे हैं, तो यहां हम इसको सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और इसको 0 पे अलाइन किया। 0 देखिए लोअर स्केल पे है, यहाँ इनर वाले पे, तो हम 140 इनर पे ढूंढेंगे, ये रहा 140, देखिए 130 140 इनर पे, तो ये यहाँ जाके कहीं होगा, यहाँ हम मार्क कर देंगे, और इस पॉइंट को और ये वाला जो हमने वर्टेक्स लिया ये इसको हम मिला देंगे। ये देखिए ऐसे इस तरह यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो आपका एंगल है इसको हम नेम कर देते हैं YZ। ये आपका आ गया आपका 140 डिग्री। तो एंगल XYZ 140 डिग्री यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 82 डिग्री। 82 डिग्री के लिए भी हम क्या करेंगे, देखिए पहले लाइन ड्रॉ करेंगे हम कुछ इस तरह। अब इस पे हम 82 डिग्री का बनाना है, इसको हमने वर्टेक्स लिया और इधर देखिए ये इनर पे है, तो 82 डिग्री यहाँ आएगा आपका कहीं 80, और 80 के बाद 80 और 90 के बीच में आएगा, तो यहाँ 1 2 ये आ गया आपका 82 डिग्री। इन दोनों को हम मिला देंगे इस तरह। ये आपका 82 डिग्री आ गया, यहाँ पे लिख देंगे 82 डिग्री। इसको ABC हम देते हैं अगर नाम, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 82 डिग्री। अब हम बात करें थर्ड C पार्ट की 195 डिग्री। तो अगर आप अपने प्रोटेक्टर को देखेंगे तो इसमें 195 तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेट एंगल तक बना हुआ है 180 तक, तो इसका मतलब क्या है 180 से ज्यादा है,
और जो एंगल 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो वो एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम रिफ्लेक्स एंगल बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि 360 फुल टर्न होता है उसमें से ये माइनस करके वो छोटा वाला एंगल, जैसे हम ये फुल टर्न होता है ये वाला, इसमें अगर हम बड़ा एंगल तो ये छोटा अगर कोई एंगल हम निकाल ले, क्योंकि ये 360 से कम है तो हम ये 360 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा टोटल। तो हम कैसे निकालेंगे इसमें कि 360 डिग्री माइनस 195 डिग्री माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपका। तो 10 में से 5 गया 5, 5, 6 और 2 में से 1, 165 डिग्री। मतलब अगर हम 165 डिग्री का एंगल बना ले तो उसका जो बाकी का बाहर का पार्ट है वो हमारा एंगल आ जाएगा। ये देखिए हम ऐसे करेंगे, यहाँ हमने लाइन ड्रॉ करी और यहाँ हम 165 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। इस बार राइट साइड पे बना रही हूँ, अपर साइड देखेंगे, देखो अपर पे है तो 165 कहाँ लाई कर रहा है आपका, इधर, ये 160 और 70 के बीच में यहाँ लाई कर रहा है आपका एंगल। तो ये हम इसको जोड़ेंगे ऐसे, यहां से कुछ इस तरह, ठीक है। यहाँ आपका ये रे आ गई है और ये जो एंगल है यहाँ है आपका ये तो आपका 165 है ये, और जो बाकी का बचा हुआ है ये सॉरी आपका 165 है जो हमने बनाया है। ये बाकी का बचा हुआ जो बीच का जो है फुल टर्न तभी बनेगा ना, ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 195 डिग्री। तो ये आपका ऐसे हो गया, आपका यहाँ पे आप लिख दोगे एक्स वाई जेड। तो पहले ये वाली रे लिखेंगे जो हमने लिया, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 195 डिग्री। इस तरह निकालेंगे जब हमें रिफ्लेक्स एंगल लेना होगा। अब हम बात करते हैं डी पार्ट की। डी पार्ट में देखिए 70 डिग्री का है तो बहुत आसान है, आप इस तरह लेंगे। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। ये हमने एक रे ली और लेफ्ट साइड पे अगर बनाएंगे तो यहाँ हमने कंपास ये रखा अपना प्रोटेक्टर और 70 डिग्री देखो ये नीचे है नीनर स्केल पे, नीनर स्केल पे 70 डिग्री आपका कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। तो इसको और इसको हम जोड़ देंगे, ये आपका आ गया 70 डिग्री, पी ओ आर दैट इज 70 डिग्री, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब है हमारा 35 डिग्री, ये बना लेते हैं। ये देखिए इधर ऐसे लाइन ड्रॉ करी, राइट साइड पे बनाएंगे तो इधर हम सेंटर इसका करेंगे, इधर रखा हमने इधर। अब देखिए 35 कहाँ है, अपर पे है ना ये 0, तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ आएगा आपका पॉइंट और इसको ऐसे हम मिला देंगे वर्टेक्स से। तो ये आपका आ गया 35 डिग्री। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। एंगल ये आम थोड़ा बड़ा छोटा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है एक्स ओ वाई लेंथ से, आम की लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स ओ वाई इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये तो था हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे एस्टिमेट द साइज ऑफ द एंगल एंड देन मेजर इट विद ए प्रोटेक्टर, क्लासिफाई देम दीज एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। आपको पहले एस्टिमेट करना है, उसके बाद आपको मेजर करना है कितने डिग्री का एंगल है और फिर क्लासिफाई करना है। तो चलिए पहले ए पार्ट करते हैं। इसमें देखिए ये हमें आपको 40 या 45 ऐसे लग रहा है, तो एस्टिमेटेड वैल्यू लिख लेते हैं हम इसकी। एस्टिमेट कितना है आपका 45 डिग्री। तो करके देखते हैं हम, क्या ये 45 डिग्री है। तो ये हाँ, ये हमारा एस्टिमेशन एकदम ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू भी इसकी कितनी है, एक्चुअल एंगल कितना है
45 डिग्री। ठीक है, अच्छा हम ये देखते हैं, ये देखो ये आपको ऐसा लग रहा है ये 130 या 25 ऐसे होगा, तो एस्टिमेट कितना है हमारा 135 डिग्री। इसको देख लेते हैं हम कितना है। ये है आपका, देखिए यहाँ करा अपर वैल्यू लेंगे हम इसमें, और ये आपका आ रहा है ये तो हमने बहुत ही दूर है, हमारे 165 है, हमने ठीक से नहीं किया है एस्टिमेट। ये एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 165 डिग्री। अब ये देखते हैं हम एस्टिमेट कितना है हमारा, ये आपका है 165 डिग्री। ये आपका है 110 या 15 होना चाहिए, 115 लिख लेते हैं, इसको चेक करते हैं। ये है 120, तो एक्चुअल कितना है, एक्चुअल एंगल 120, यहाँ लिख देंगे 120। अब ये है, आप ये वाला देख लेते हैं, ये आपका लग रहा है 30 या 35 लग रहा है, तो एस्टिमेट करेंगे पहले 35 डिग्री। इसको भी पहले एस्टिमेट कर लेते हैं, ये आपका 90 से अबव लग रहा है, एस्टिमेट है आपका 95 डिग्री। और ये आपका ये पूरा 10 के करीब लग रहा है, तो उसमें से माइनस करके निकलेगा एस्टिमेट हमारा, हमें लग रहा है एस्टिमेट 350 डिग्री, क्योंकि ये 10 लग रहा है तो वही माइनस करके निकालेंगे हम। अब मेजर करते हैं इसको, ये देखिए ये कितना है आपका, ये आया है 32 डिग्री, तो एक्चुअल कितना है 32 डिग्री, काफी नियर है हम। नेक्स्ट देख लेते हैं, 95 हमने एस्टिमेट किया है, और ये कितना है आपका, अरे वाह ये 95 ही है एक्चुअल भी, एक्चुअल 95 डिग्री है। ये देख लेते हैं, ये हम इसको मेजर करेंगे फिर निकालेंगे, क्योंकि ये देखिए 10 डिग्री है, और ये हमने सही किया, एक्चुअल कितना होगा ये भी 350 डिग्री। कैसे निकाला हमने, 360 डिग्री माइनस 10 डिग्री करके निकालेंगे 350 डिग्री। ये 10 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 350 डिग्री। अब बात करेंगे क्लासिफाई कैसे करना है। देखिए ये मेजरमेंट देख के ही पता लग रहा है, ये एक्यूट एंगल है, ये आपका 165 है तो ऑब्ट्यूस एंगल है, ये भी 120 है 90 से अबव है, ये भी ऑब्ट्यूस है। ये वाला देखिए 90 से कम है तो एक्यूट एंगल है, ये वाला 90 से देखो 5 डिग्री ऊपर है तो ये ऑब्ट्यूस आएगा। और ये तो आपको देख के ही पता लग रहा है 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो ये कौन सा है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो अब ये तो था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूस एंगल। आपको एक ऐसी फिगर बनानी है कि जिसमें 3 एक्यूट एंगल हो, 1 राइट एंगल हो और 2 ऑब्ट्यूस एंगल हो। तो आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं जो आपको ठीक लगे। हम एक ट्राई करते हैं, देखिए ये एक हमने लाइन ली, और एक इससे बड़ी लाइन ले लेते हैं हम, ये कुछ इस तरह हो गया, इन दोनों को मिलाया हमने। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये तो आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है।
जो कि आपका है, देखने से ही पता लग रहा है स्ट्रेट एंगल है ये। और ये आपका एक्यूट है, देखो अंदर की तरफ बंद हो रहा है, ये देखिए मेजर कर लेते हैं हम। ये आपका आ रहा है 60 डिग्री। ये वाला देख लेते हैं कितना है, इसमें देखिए अपर पे है और ये आ रहा है आपका 60 से कम है, 58 डिग्री। ये वाला देखते हैं, ये भी है एक एक्यूट एंगल, 3 है ना। ये आपका आ रहा है, ये इनर पे है और ये 30 से कम है, 28 डिग्री। ये वाला एंगल दिस इज 28 डिग्री। तो 3 एक्यूट हो गए आपके और एक राइट एंगल है। अब 2 ऑप्ट्यूस है, तो एक तो ये रहा ऑप्ट्यूस एंगल आपका और एक ये वाला जो यहां से यहां तक ये पूरा ये ऑप्ट्यूस है। तो देखिए इसको भी मेजर कर लेते हैं। इसमें अपर रीडिंग चलेगी, अपर स्केल पे है, तो ये आपका आ गया यहाँ 120। ये एक ऑप्ट्यूस हो गया। और ये वाला देख लेते हैं हम, इसमें देखिए इनर स्केल चलेगा और ये वाली लाइन आपकी 120 से ऊपर जा रही है, 122 डिग्री। तो आपको मिल गया, इस तरह हमने फिगर बनाई, एक राइट एंगल मिल गया है, एक आपका ये 25, ये 58 और 68 ऑप्ट्यूस है, एक्यूट एंगल है, और ये दोनों ऑप्ट्यूस है। तो आप कुछ और भी फिगर बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बस आपको कंडीशन फुलफिल करनी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। ड्रॉ द लेटर एम सच दैट द एंगल ऑन द साइड आर 40 डिग्री ईच द एंड द एंगल इन द मिडिल इज 60 डिग्री। आपको एम इस तरह ड्रॉ करना है कि जो साइड के एंगल्स हैं वो 40 डिग्री हो और इन बिटवीन 60। तो देखिए पहले हम साइड की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक रे जिसपे हम एंगल बनाएंगे। ये हमने ड्रॉ करी। अब इस पे हमने यहाँ 40 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ हम अपना प्रोटेक्टर रखेंगे इधर। जीरो पे लाई किया, जीरो इनसाइड इनर साइड पे है आपका, इनर स्केल पे 40 डिग्री देखिए यहाँ लाई कर रहा है 40 डिग्री। और इतना हमें जरूरत नहीं है, तो हम थोड़ा छोटा रे ले लेंगे इसको। ऐसे किया आपने और ये कुछ इस तरह, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमें क्योंकि सेंटर पे 60 डिग्री चाहिए, तो हम अपने प्रोटेक्टर को इधर ऐसे रखेंगे, सेंटर अलाइन किया, आउटर वाली रीडिंग जाएगी इसमें। अब वेरी 60, ये रहा 60 डिग्री आपका। अब इसको भी हम थोड़ा छोटा लेंगे, ये देखिए। इस तरह ले लेंगे। अब यहाँ हमें फिर 40 डिग्री बनाना है, तो प्रोटेक्टर रख के इधर सेंटर प्रोटेक्ट इसका, और यहाँ हम देखेंगे 40 डिग्री, ये इनर पे है, तो यहाँ आ रहा है आपका 40 डिग्री। कुछ इस तरह होगा। हम यहाँ इसको थोड़ा सा मिला देंगे, ये आपका आ गया 40 डिग्री। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये आपका है 60 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री। इस तरह आपको ड्रॉ करना था। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का है कुछ। इसमें आपको है ड्रॉ द लेटर y सच दैट द थ्री एंगल्स फॉर्म्ड आर 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। उसमें लेटर m किया था आपने, अब लेटर y बनाना है। तो इसके लिए देखिए पहले हम, ये इस तरह का y बनेगा आपका, तो पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट, कुछ इस तरह। ये देखिए अब इस पॉइंट पे हम
एंगल बनाएंगे 150 डिग्री का। इधर बनाना है ये, अपर पे है ये देखो 0, तो अपर साइड पे जाएगा, देयर इज ये 150, यहाँ हम 150 ये एक बना देंगे लाइन, इस तरह। ये एंगल आपका कितना हो गया 150 डिग्री, ठीक है। अब यहां हमें 60 डिग्री बनाना है। ये देखिए अपर पे है 60 डिग्री, कहाँ है आपका इधर, ये आपका यहां से आ गया ये 60 डिग्री, ये आपका कितना है 60 डिग्री। तो आप देखोगे ये अपने आप ही 150 बन जाएगी, क्योंकि टोटल जो टर्न होता है वो 60 होता है, वो 360 होता है। आप चेक करके देख लीजिए, यहाँ हमने रखा, ये देखिए ये इनर पे इनर स्केल चलेगा 150 डिग्री। तो इस तरह हमें ये फिगर ड्रॉ करनी थी, ये आपका आ गया 150 डिग्री। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है द अशोका चक्र हैज 24 स्पोक्स। एक अशोक चक्र में 24 स्पोक्स है, मतलब ऐसे ये जो इस तरह की छड़ियां सी लगी हुई है स्पोक्स। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बिटवीन टू स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के नेक्स्ट, मतलब इसके बाद और ये नेक्स्ट दो एडजेसेंट जो स्पोक्स है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है। एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन टू स्पोक्स, मतलब कौन सी लार्जेस्ट, दो स्पोक्स के बीच में कोई सी भी दो हो सकती है, उसमें लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कौन सा होगा। तो पहले एडजेसेंट निकाल लेते हैं हम। तो आप देखोगे अशोक चक्र जो है सर्कल फॉर्म में है, तो इसका फुल टर्न में एंगल कितना होगा 360 डिग्री, और नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी है 24 है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, डिग्री ऑफ ईच एंगल कितना हो जाएगा, अगर हम 360 को 24 से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा। तो 360 को आप 24 से डिवाइड करिए, यहाँ पे कर लेते हैं 360 डिवाइडेड बाय 24, 1 टाइम जाएगा, ये बचा आपका 2 1 0 और 5 5 भी 2 15 डिग्री। ईच जो एडजेसेंट स्पोक है उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 15 डिग्री। अब वो कह रहे हैं कि जो दो में सबसे ज्यादा कितना होगा। देखो अगर आप इसको स्टार्टिंग से देते हो ये वाला, तो इन दोनों के बीच में 15, फिर ये 30 45 60 75, और यहाँ आते आते 70 के 5 के बाद 90 हो जाएगा। यहाँ 75 हुआ, यहाँ पे आपका 60 हुआ, 45 हुआ, तो 90 आते ही तो राइट एंगल हो जाएगा, जो हमें तो बताना है लार्जेस्ट एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब 75 डिग्री इज द 75 degree is the largest angle between two spokes। ठीक है, ये तो था आपका 6 क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन। ये एक पजल है, आई एम एन एक्यूट एंगल, मैं एक एक्यूट एंगल हूं। इफ यू डबल माई मेजर, अगर आप मेरे मेजर को मतलब जितना मैं हूं उससे डबल कर दें, यू गेट एन एक्यूट एंगल, तुम्हें एक्यूट एंगल मिलेगा। इफ यू ट्रिपल माई मेजर, अगर तुम मेरे जितना मेजरमेंट है उसको ट्रिपल कर दे, यू विल गेट एन एक्यूट एंगल अगेन, तुम्हें फिर एक्यूट एंगल मिलेगा। इफ यू क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स कर दे माई मेजर, यू विल गेट एन एक्यूट एंगल येट अगेन, तुम्हें फिर एक्यूट एंगल मिलेगा। बट इफ यू मल्टीप्लाई माई मेजर बाय 5, अगर तुम मेरे मेरी डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यू विल गेट एन ऑब्ट्यूस एंगल, तब ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई मेजर, मतलब मेरा मेजरमेंट कितना है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो देखिए ऐसे जब होता है, जब हमें पता नहीं है, उसी पे बेस्ड इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो हम उसको एक वेरिएबल मान लेते हैं।
तो हम पहले इसको एक मान लेते हैं, लेट द एक्यूट एंगल इज एक्स। क्या है? एक्स। और वो कितना है? एक्यूट है तो लेस देन 90 है। अब वो कह रहे हैं अगर मुझे डबल करो, डबल करो मतलब 2x हो गया, तब भी मैं एक्यूट हूं, मतलब तब भी वो 90 से कम है। फिर वो कह रहे हैं ट्रिपल करो, ये डबल करा हमने, फिर आपने ट्रिपल किया तो 3x हो जाएगा, तब भी 90 से कम बोल रहे हैं वो। अगर क्वाड्रपल करो, 4 टाइम्स करो, 4x, तब भी 90 से कम है। लेकिन वो कह रहे हैं अगर 5 टाइम्स करो, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं 90 से ज्यादा हो जाऊंगा, मतलब ऑब्ट्यूस हो जाएगा। तो अब देखो x अगर 90 से कम में अगर डबल करते हैं, इसको लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसमें x कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया, x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू या तो 45 से कम है अगर डबल करें, या 30 से कम है। 4 टाइम्स करते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने से कम होगा? 4 2 जा 8, 1 4 2 जा 4 5 जा इतना डिग्री। और अगर हम 5 टाइम्स करते हैं तो क्या होता है? x की वैल्यू इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, बड़ा हो जाएगा। 5 से करेंगे 5 1 जा 5 8 जा, मतलब अगर 18 डिग्री से ज्यादा होता है, 18 डिग्री अगर होता है तो ये x की वैल्यू 18 डिग्री से अगर ज्यादा हो जाती है तो ऑब्ट्यूस में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल का मेजरमेंट है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में है। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, और इससे कम हो जाता है एंगल तो एक्यूट रहता है। तो एंगल हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ acute angle will be greater than 18 degree and less than 22.5 डिग्री। तो कहा कौन कौन सी तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? 18 से अबव होंगी, ग्रेटर होगी 19 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री, ये होंगी, या इनके बीच में जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज होंगी वो। क्योंकि 22.5 से ऊपर होने के बाद भी आपका ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको पजल को हमने सॉल्व किया। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। इसके साथ ही हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।